जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। इतिहास में पहली बार यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत ने परचम लहरा दिया है और जिसका इंतजार पिछले 80 सालों से पूरा भारत कर रहा था, अब उस पर मोहर लग चुका है। वीटो पावर, परमानेंट सीट और यूएनएससी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बवाल शुरू हो चुका है। भारत के दुश्मनों के तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं और यूनाइटेड नेशन में भारत की ऐतिहासिक जीत हो चुकी है। जिस उद्देश्य से पीएम मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रख रहे थे और पूरे यूनाइटेड नेशन में भाषण दिया था, वो उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। मोदी ने साफ कहा था कि बदलाव का समय आ चुका है और यूनाइटेड नेशन ने मोदी के आदेश का पालन कर लिया है। भारत की सफलता से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में मातम छा गया है। खास करके जो पाकिस्तानी लोग कल तक हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में लिखा करते थे कि भारत को वीटो पावर या परमानेंट सीट नहीं मिल पाएगा, भारत की सफलता से उन्हें झुकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का पेपर साइन हो चुका है। यूनाइटेड नेशन में भारत के लिए जो लोग रोड़ा बनकर खड़े थे, अब भारत ने उन सबको साइड कर दिया है। भारत की सफलता से चीन, पाकिस्तान, तुर्की, कनाडा, ईरान, इटली, अजरबैजान जैसे देशों को करारा झटका लगा है, जो किसी भी कीमत पर भारत को परमानेंट सीट देना नहीं चाहते थे। इन सब ने मिलकर कॉफी क्लब का निर्माण किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत को परमानेंट सीट लेने से रोकना। हमने आप सभी से 2 दिन पहले ही कहा था कि इस बार जो बाइडेन अपना आखिरी यूएन संबोधन करने जा रहे हैं और इसमें भारत को बड़ा तोहफा मिल सकता है। और आखिरकार हमारी बात सच हो गई। जो लोग हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं वो हमारी बात समझ रहे होंगे। इस बार संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का जाना सफल साबित हो गया है। हालांकि ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि इस बार भी भारत को सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मोदी ने सबको गलत साबित कर दिया है। और जिस अमेरिकी धरती पर मोदी और डोभाल गिरफ्तार होने वाले थे, वहां न केवल खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि भारत को परमानेंट सीट देने की मानो घोषणा हो चुकी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन दस्तावेज में इतिहास में पहली बार सुरक्षा परिषद सुधार यानी रिफॉर्म को लेकर एक विस्तृत पैराग्राफ शामिल किया गया। और इस खबर को लेकर पूरे भारत में जश्न है, क्योंकि 80 साल में पहली बार भारत को परमानेंट सीट देने के लिए कागज पर काम शुरू हो चुका है। आप हमारे पिछले 2-3 सप्ताह का वीडियो देख सकते हैं। हमने आप सभी से कहा था कि सितंबर के लास्ट में आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है। 22 सितंबर 2024 वो तारीख है जिस दिन यूनाइटेड नेशन में इतिहास बन चुका है। इसी दिन दुनिया के नेताओं ने सर्वसम्मति से पैक्ट ऑफ द फ्यूचर को अपनाया और इस पर साइन किया है। इस दस्तावेज में यह वादा किया गया कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाएगा। इसे अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, पारदर्शी, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जिम्मेदार बनाया जाएगा। आपका अगला सवाल होगा कि आखिर चीन ने इस दस्तावेज पर साइन कैसे कर दिए। तो देखिए, इस बार यूनाइटेड नेशन बदलाव में अफ्रीका के 2 देशों को परमानेंट सीट मिलने जा रहा है और उनके साथ पिछले कई दशकों से अन्याय होता रहा है। और अगर चीन इस दस्तावेज पर साइन नहीं करता तो फिर अफ्रीका समेत पूरी दुनिया में उसकी इमेज खराब हो जाती, जिसका सीधा असर उसके व्यापार पर दिखाई देता। इसी कारण उसने भी यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म वाली फाइल पर साइन कर दिए हैं। इस उपलब्धि के बाद भारत ने बेहद धमाकेदार बयान दिया। दुनिया भर से आए हुए संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने इस पैक्ट ऑफ द फ्यूचर में यूएनएससी सुधार को ऐतिहासिक बताया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं आपको इस दिशा में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के दस्तावेज में सुरक्षा परिषद सुधार पर एक विस्तृत पैराग्राफ ऐड किया गया है। इससे पहले केवल भारत को परमानेंट सीट देने की मुंह से केवल बात की जा रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यूएनएससी सुधार के लिए दस्तावेज जारी किया गया है। कई बार भारत के दुश्मन देश के लोग हमें फीडबैक बॉक्स में मैसेज भेजते थे। उनका कहना था, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, भारत को परमानेंट सीट नहीं मिलने वाला। इस तरह का मैसेज देखकर कई बार हमारी टीम को झटका लगता था, लेकिन हमने लगातार नॉन स्टॉप वीडियो बनाया इस उम्मीद में कि वो दिन आएगा जब रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अंततः भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर मिलकर रहेगा। और साथ ही आप सभी का पॉजिटिव लाइक और कमेंट मिला, जिसके कारण आज कागज पर रिफॉर्म की शुरुआत हो चुकी है और ये पूरे भारत की जीत है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आगे कहा कि हो सकता है कि इसमें हर वो चीज नहीं हो जो हम चाहते थे, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी शुरुआत है। देखिए, हो सकता है कि भारत को एक साथ वीटो पावर और परमानेंट सीट दोनों ना मिले, लेकिन कम से कम दोनों में से पहले एक तो मिले। हमारा यही प्रयास है।
क्योंकि अगर भारत को पहले परमानेंट सीट मिल जाता है तो फिर भारत की ताकत अचानक दुनिया में बढ़ जाएगी, हमारी इकोनॉमिक रफ्तार तेज हो जाएगी। इसके बाद हम अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वीटो पावर भी ले लेंगे। इस बात को सोचकर आप जरा भी निराश मत होना दोस्तों कि भारत को वीटो पावर मिलेगा या नहीं मिलेगा। भारत को 100% वीटो पावर मिलकर रहेगा, लेकिन पहले परमानेंट सीट लेना बेहद जरूरी है। भारत के मजबूत प्रदर्शन के कारण ही आज यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म शुरू हुआ है। तो फिर अगर भारत का ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहा तो यूनाइटेड नेशन को मजबूरी में आकर भारत को वीटो पावर देना ही होगा, नहीं तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग इसके बावजूद भी नीचे कमेंट में लिखेंगे कि वीटो पावर के बिना परमानेंट सीट का क्या फायदा। तो देखिए, आपकी तरह वीटो पावर के लिए मैं भी डेस्परेट हूं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कुछ चीजें मिलने में थोड़ा समय लगता है। कम से कम 80 साल बाद पेपर पर बदलाव तो शुरू हुआ है। इस बात को लेकर खुशी मनाने की जरूरत है और आप सभी के साथ वीटो पावर पाने के लिए इस चैनल पर हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। पैक्ट ऑफ द फ्यूचर में विश्व नेताओं ने अफ्रीका के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का वादा किया और कहा कि अफ्रीका को विशेष महत्व देते हुए जल्द से जल्द उपाय किया जाएगा ताकि अफ्रीका को न्याय मिल सके। इस तरह से आपको ये जान लेना चाहिए कि अफ्रीका ही वो केंद्र बिंदु था जहां से यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की बदलाव तेज हुई है और अब कागज पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। बड़े बड़े देशों ने लंबे समय से यह अनुभव किया कि अफ्रीका के साथ दशकों से अन्याय हो रहा है। खास करके चीन वहां डाकू की तरह लूट मचा रहा है और अब उन्हें भी एहसास हुआ है कि भारत के साथ भी लंबे समय से अन्याय हो रहा है, जिसे कई सालों तक ब्रिटिशियर्स ने लूटा। इसके बावजूद भी वो उठ खड़ा हुआ। इसलिए कागज पर बदलाव करना जरूरी है और अब ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन के महासचिव और जनरल असेंबली के अध्यक्ष ने भारत को तुरंत वीटो पावर देने का आह्वान किया था। हमारे उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और अब बदलाव के दस्तावेज पर साइन भी हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद को पुरानी करार दिया और चेतावनी दी कि अगर इसकी संरचना और कार्य पद्धतियों में सुधार नहीं किया गया तो ये अपनी साख पूरी तरह खो देगी और अंततः खत्म हो जाएगा। इसकी जगह कोई और आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने पोते पोतियों के लिए उस सिस्टम से भविष्य नहीं बना सकते जो हमारे दादा दादी के लिए बना था। इसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को तुरंत परमानेंट सीट मिलना चाहिए, क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत को आप ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुटेरेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के उपकरण और संस्थान, साथ ही हमारी वैश्विक वित्तीय संरचना अब एक बीते जमाने को दर्शाते हैं जो कई मामलों में विफल साबित हो रहे हैं। यदि इसे बदलने में देरी की गई तो इसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। इस पैक्ट ऑफ द फ्यूचर को एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें यूएन और विशेष रूप से यूएनएससी को आज की दुनिया की जरूरतों के अनुसार बनाने की दिशा में सुधार के रास्ते खोले गए हैं और पहली बार कागज पर काम शुरू हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।